नमस्कार साथियों, जनवादी लेखक संघ का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिसके साथ मैं जनवरी से जुड़ा हूँ और किताबों, लेखों और कहानियों, किस्सों, कंटेंट मार्केटिंग करते हुए मैंने अपने जीवन में जो भी अनुभव अर्जित करे हैं, उन पर मैंने अभी तक जो कुछ भी बनाया है वो एक किताब के फॉर्मेट में मैंने रिलीज़ करा है। अगर आप तक पहुँचे वो किताब तो कृपया उसे रिव्यू अवश्य कर दें, और अगर आप कहीं न कहीं एक अच्छे किताब को ढूँढ रहे हैं और आपको नहीं मिल पा रही है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चल रही बहसों के बीच में आपको एक ऐसा विचार विमर्श प्रदान करे जो कि जनोपयोगी हो और उसकी सार्थकता एक कहीं न कहीं बनी रहे। तो उस किस्म का एक मैंने कहीं न कहीं प्रयास किया है, और ये किताब जो मैंने 6 महीने के लगभग समय अंतराल में अपने आर्टिकलों को संग्रहित करते बनाई है। ये एक कहीं न कहीं मैंने बहुत ही जनोपयोगी किताब के रूप में इसे उपलब्ध कराया है, क्योंकि इसके दाम मैंने बहुत कम रखे हैं। ₹105 की डिजिटल कॉपी मिल रही है और डिजिटल कॉपी ही का ज़माना है, तो कहीं न कहीं मैंने किंडल पे ही इसे डाल दिया है। आजकल पब्लिशर्स के चक्कर लगाना भी एक बहुत कठिन कार्य होता है, तो वही कहीं न कहीं उसी सब संकट से जूझते हुए मुझे ये समझ में आया कि मैं अपनी किताब को स्वयं सेल्फ पब्लिश कर लूँ, और उसमें कुछ लोगों ने बड़ा योगदान दिया, जैसे कि अनूप सर एक हैं जो इनका बड़ा योगदान रहा। उन्होंने 2-3 किताबें व्यंग्य पे भी छापी हुई हैं और अच्छे पुराने ब्लॉगर हैं वो। तो लेखन की दुनिया से जुड़े हुए लोगों के बीच में जो भी कुछ मैं अपना अच्छा कर सकता हूँ वो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप तक अगर कुछ भी कंटेंट मेरा पहुँचे और आपको लगे कि वो जनोपयोगी है तो उसे कृपया शेयर कर दिया करें। ये मेरे लिए बहुत बड़ा कहीं न कहीं हौसला अफ़ज़ाई हो जाएगी, और धीमे-धीमे मैंने कोशिश ये करी है कि अब मैं ये लेखन को अपने आर्टिकल तक सीमित ना रख के उसे बुक के फ़ॉर्मेट में भी लाने की कोशिश में लग गया हूँ। तो अगर आप तक कोई किताब, कोई कहानी, कोई लेख पहुँचे और आपको पसंद आए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और भी कुछ लिखवाने के लिए। साथ ही ये है कि मैं लिख तो रहा ही हूँ और मुझे कहीं न कहीं सेल्फ मोटिवेशन खुद से ही मिलता रहता है। जैसे कि इस किताब को जब मैंने पब्लिश करने का सोचा तो मेरे घर के आस-पास एक कहानी ऐसी हो रही थी कि एक स्लेब पड़ रही थी जिसका जनरेटर इतना शोर मचा रहा था कि मैं उससे पक के लिखने बैठ गया, और जब मैं लिखने बैठा तो मुझे आभास हुआ कि मेरे लेख इतने संकलित हो गए हैं कि अगर मैं उन्हें भी एक कहानी के फॉर्मेट में लाना चाहूँ या एक पुस्तक बनाना चाहूँ तो वो बन सकते हैं। तो जिस दिन मुझे एहसास हुआ मैंने उसी दिन किताब पे काम शुरू करा, और जल्दी ही मैंने किताब को एक संकलित करते एक पुस्तक का फॉर्मेट बना लिया। और जब वो पुस्तक फॉर्मेट बन गया तो मुझे उसका टाइटल चुनना था। फिर टाइटल चुनने में मैंने कुछ लोगों से राय भी ली, जनवादी लेखक संघ के अपने मित्रों, सहयोगियों से भी राय ली, और कुछ राय आई, कुछ राय अच्छी थी, कुछ पॉजिटिव, नेगेटिव, हर तरीके की राय आपको मिलती ही है किताब से जुड़े हुए जीवन में। आप कहीं अगर सामाजिक जीवन में हैं तो आप ये सिर्फ मान के चलिए कि आपको सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें ही मिलेंगी, नेगेटिव भी मिल जाती हैं। तो फिर मैंने उसको ये कहते करते हुए, टालते हुए, ये सब चीज़ों को बनाते-बनाते एक टाइटल तक पहुँचा। उस टाइटल को रजिस्टर करने की कोशिश करी, देखा कि वो खाली है, अवेलेबल है, तो मैंने उसको ले लिया, और संविधान के साए में नाम से एक किताब जो है आपके सामने अब उपलब्ध हो चुकी है। और इस किताब को आप किसी भी तरीके से कहीं पे भी अगर आपको मिल जाए तो आप पढ़ें, उसे खरीदें। और मैं ये चाहूँगा कि कहीं न कहीं आप अगर सैंपल पढ़ के भी रिव्यू कर दें कि मैंने जो लिखा है वो क्या एक दिशा देता हुआ प्रयास है एक इतने बड़े गणतंत्र में, जहाँ पे जिसको सबसे युवा देश माना जाता है, माना जा रहा है, और ये एक सच्चाई है। और एक सबसे कहीं न कहीं बड़े लोकतंत्र में कहीं न कहीं उसके मुद्दों को उठाती हुई एक जन चेतना जैसी मुहिम को लेके चलने का कोशिश करी थी। और कहीं न कहीं जैसे किसी को अपने पहले प्यार, पहले चीज़ों से जुड़ाव होता है, तो वैसा ही जुड़ाव मुझे अपनी इस किताब से भी है, और ये जुड़ाव मेरे जीवन भर रहेगा। और कहीं न कहीं इसकी सबसे बड़ी जो ताकत है वो ये बन गई है कि ये देश को ही समर्पित एक किताब है, एक युवा लोकतंत्र को समर्पित किताब है। तो अगर आप तक पहुँच रही है तो कृपया इसे आगे बढ़ाने का कष्ट करें, और इसको कहीं न कहीं और अच्छे फॉर्मेट में मैं लाने की कोशिश करूँगा। पेपर बैक तो बड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि इसमें उतने पन्ने संकलित नहीं हो पाए हैं। हाँ, अगर मैं कुछ लेख और जोड़ के उसको एक बुक फॉर्म में ला पाया तो कोशिश करूँगा। बाकी एक कहानी लेखन पे काम चल रहा है, तो कुछ जनता या जनतंत्र के मुद्दों से जुड़े हुए, पत्रकारिता के अनुभवों से जुड़े हुए कुछ ऐसे लेखों को मैं स्टोरी फॉर्म में डाल रहा हूँ जिसमें मुझे कहीं न कहीं ये लग रहा है कि वो जनमानस से जुड़े हुए मुद्दे हैं और उन पे बात होनी चाहिए। उसमें विडंबना का एक अलग ही संसार है जो मैं जिसको कि जल्दी आपके बीच में लेके आने की कोशिश करूँगा। तो अभी तक का प्रयास तो यही था और आपके बीच पुस्तक पहुँच गई है।
मैं ऐसी ही बस खुशी में बहुत खुश होकर आप तक ये वीडियो भेजने की कोशिश कर रहा हूँ। आप तक पहुँचे तो इसे फॉरवर्ड कर दें, अन्य लोगों तक पहुँचाएँ। और कहीं न कहीं महिलाओं के विमर्श, कहीं न कहीं युवाओं के विमर्श, कहीं न कहीं बेरोज़गारी, महँगाई से जूझते हुए देश के बीच में जीडीपी की बात करते हुए लोग और अन्य लोग जो कि जीवन में कहीं न कहीं हाशिए पर पड़े हुए हैं, उनकी बातें होती रहें। ये एक सबसे बड़ा जनता का और जनतंत्र का जीत होगी। तो कहीं न कहीं ये किताब आपको एक दिशा ज़रूर देगी जीवन में, और मैंने इसीलिए उसको ऐसा बनाया है कि आपको दिशा मिले इस किताब को पढ़ के। और अगर ना भी मिले तो कम से कम आपको ये तो एहसास हो ही जाएगा कि हाँ, ये सब मुद्दे हैं जिन पे बात होनी चाहिए, जिस पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत कम चर्चा करता है। प्रिंट मीडिया भी एक हद तक जा पाता है क्योंकि उनके पास भी इतना खबरों का अंबार रहता है कि वो ये चुनने में बहुत समय लगा देते हैं कि, और समय की पाबंदी जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में एक जो हड़बड़ी का दौर होता है, उसकी वजह से कहीं न कहीं किताब ही एक ऐसा माध्यम है जो कि आपको मुद्दे को एक पूरे अच्छे अनुभव के साथ एक कहीं न कहीं निष्कर्ष तक पहुँचाती है। तो ये किताब कहीं न कहीं आपको अगर निष्कर्ष तक पहुँचा देगी किसी मुद्दे के, तो मेरे लिए सबसे बड़ी जीत वही होगी। तो अगर आप तक ये किताब पहुँचे तो जनवादी लेखक संघ का सबसे पहले बहुत बड़ा धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने मुझे अपने संगठन में जोड़ा और कहीं न कहीं मुझे लेखक होने के एहसास से दोबारा वाकिफ़ कराया। तो बस यही चाहूँगा कि अगर जनवादी लेखक संघ का अभी राष्ट्रीय सम्मेलन भी होने वाला है, उसमें अगर पहुँचा तो वहाँ पे भी अपनी किताब को लेके ज़रूर कुछ लोगों तक फ्री कॉपी बाँट पाया तो बाँट दूँगा। बाकी किंडल पे आपके लिए उपयोगी रूप में ये उपलब्ध है, आपके मोबाइल में हमेशा पड़ी रह सकती है। तो अगर आपको मिल जाए मौका तो कभी-कभी पन्ने पलट लीजिए। आप जितने पन्ने पलटेंगे उससे भी मुझे कुछ थोड़ा-सा लाभ मिल जाएगा, क्योंकि मैं ये भी गिन सकता हूँ यहाँ बैठ के कि आपने कितने पन्ने पलटे, तो मेरे पास उसका भी रिकॉर्ड बनता रहेगा। तो जितने पन्ने आप पलटेंगे उतने मेरे लिए कहीं न कहीं एक जीत जैसी होगी। तो अगर आप तक ये वीडियो पहुँच रहा है तो इस वीडियो को कहीं न कहीं शेयर ज़रूर कर दें। बस इतना ही मैं आपसे गुज़ारिश करूँगा। धन्यवाद।